हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। वो रहेगी एरिक्सन कंपनी की तरफ से। बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, एरिक्सन इज हायरिंग अप्लाई डाटा साइंटिस्ट ऑनलाइन। तो सबसे पहले डाटा साइंटिस्ट जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए एरिक्सन कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो फुल टाइम जॉब रहेगा। मैं सीधी सादी भाषा में, इन सिंपल टर्म में अगर आपको समझा दूं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले डाटा एनालाइजिंग मॉडल पे सबसे पहले जो डाटा एनालाइज मॉडल्स रहते हैं उसे डेवलप करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव तरीके से, यूजिंग डाटा फ्रॉम नेटवर्क ऑपरेशन जिसे एनओसी नाम से जानते हैं, पैरामीटर्स लाइक अलार्म, नेटवर्क्स एंड वर्क ऑर्डर्स। डाटा ड्रिवन इंसाइट, तो सबसे पहले जो है डाटा एनालाइज को यूज करना होता है टू गेन वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द नेटवर्क परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर, जिसके ऊपर से आप जिस बेस के ऊपर कंपनी अपने डिसीजंस ले पाएगी फ्यूचर के लिए। मॉडल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है, जिसे क्रिएट करना, मेंटेन करना स्टैटिस्टिकल मॉडल जो कि यूज किया जा सकता है टू इम्प्रूव नेटवर्क ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। डाटा विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना होता है, डाटा को प्रेजेंट करना होता है, इनसाइट को प्रेजेंट करना होता है इन द क्लियर एंड कंसिस्ट मैनर थ्रू विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड। नए नए तरीके आपको एक्सप्लोर करने होते हैं, जो डाटा एनालिस्ट टास्क रहते हैं उसे ऑटोमेट करने के लिए और इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए, और डाटा ड्राइवन प्रोसेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना होता है। जो पुराने मॉडल्स रहते हैं डाटा एनालिस्ट के, उसके ऊपर कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है उसके लिए आपको वहाँ पे कार्यरत होना होता है, और नए मॉडल्स का डेवलप करना होता है टू एड्रेस इवॉल्विंग बिजनेस। कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले डाटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई करने के लिए बैच यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन 2023-24 के जो पास आउट से 25 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो सबसे पहले डाटा साइंटिस्ट एक आईटी जॉब रोल है, तो आईटी रिलेटेड अगर एजुकेशन बैकग्राउंड है तो एक प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। की स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो डाटा एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन के बारे में, जैसे टूल्स रहते हैं टैब्ल्यू, पावर भी, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। डाटा मैनेजमेंट जैसे एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर के बारे में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक तो छोड़ा, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिग क्वेरी के बारे में फैमिलियर होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन के बारे में नॉलेज होना चाहिए फॉर डाटा एनालाइज, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन। एआईएमएल के ऊपर ध्यान देना, जैसे गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट के बारे में। डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे एबिलिटी होनी चाहिए टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट फ्रॉम डाटा। एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, जैसे कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स फील्ड की अगर आपके पास एजुकेशन डिग्री है आपको एक प्रेफरेंस मिल सकता है। बिहेवियरल स्किल्स की बात करें तो डाटा ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। अजाइल एंड अडेप्टेबल, जो चेंजेस की जो क्षमता होनी चाहिए, मतलब कुछ भी नए इन्वायरमेंट में घुलने मिलने की अडेप्टेबिलिटी की क्षमता होनी चाहिए। फोकस ऑन ऑटोमेशन एंड इफिशिएंसी, वैल्यू ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी होनी चाहिए। इनोवेटिव, प्रोएक्टिव और अप्रोच के साथ आपको जो है सोल्यूशन फाइंड करना होता है। वर्क लोकेशन इसका जो है नोएडा रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। इरिक्सन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करना, फिर आप अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अब नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी नया स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाता है, वांट टू जॉइन अवर टीम, डाटा साइंटिस्ट है नोएडा है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले रिज्यूमे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना होता है, बाद में पासवर्ड सेट करना होता है, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी पर पासवर्ड, फिर री टाइप पासवर्ड फिलअप करके आगे की जो प्रोसेस रहती है वो सेम रहती है। अगर आप इसके पहले भी अप्लाई कर चुके हो रिक्शन कंपनी में तो सीधे सीधे आपको वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर साइन इन लिखा हुआ इस इधर इसके पास, वहाँ पे साइन इन पर क्लिक करके अपना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करके साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद पूरा जो प्रोसेस है ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके पहले हमने जो है अप्लाई किया था तो हमारा अकाउंट पहले से क्रिएट था, अभी हमने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद ये पूरा ऐसा पेज ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करोगे, रिज्यूमे की जगह रिज्यूमे अपलोड करना है, फिर पे नीचे अप्लाई या पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर सबसे पहले वहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है। फिर फर्स्ट नेम फिलअप कर लीजिए, फिर लास्ट नेम फिलअप कर लीजिए, ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए, फोन नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना, फिर सिटी जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, फिर सिटीजनशिप, फिर यहाँ पे पोस्टल कोड जो पिन कोड रहता है आपके एरिया का वो फिलअप कर देना रेजिडेंस का। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे जो जेंडर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट होने के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। इतना ही प्रोसेस था। अप्लाई पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, थैंक यू। अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज की तो ईमेल आईडी हम पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि एक नया मेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा। देखो एरिक्सन आईटीएम ग्लोबल सपोर्ट की तरफ से थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन के टाइटल के साथ एक मेल आ चुका है, उसमें वही लिखा है वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन टू डाटा साइंटिस्ट 761808, इसका कोड है।
जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर ली गई है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो प्रोसेस हमने बताया अगर वो फॉलो करके आप अपना फॉर्म फिल अप कर दो तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आती। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और 5 से 10 मिनट के अंदर रहते ही आपको ये मेल आ जाएगा। ये मेल आए तो समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। फिर भी अप्लाई करते हो कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जो सॉल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।